आज का संदेश परमेश्वर के दिल से निकला हुआ संदेश है। वास्तव में पिछली बार भी हम देख रहे थे कि वेदी पर आग बुझने न पाए, तुम्हारी वेदी नित्य जलती रहे। ये साधारण बात हमें देखने में या सुनने में लगती होगी, परंतु परमेश्वर के हृदय की आवाज है ये, परमेश्वर की इच्छा है ये। तो उसी आयत को लेकर हम आगे चलेंगे। लेवी अवस्था हमने पढ़ा था 6 अध्याय 12 आयत हम पढ़ेंगे। आज हमारी प्रत्येक की आवश्यकता है ये वचन, ये आग और वेदी का होना। हम प्रत्येक की व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई वेदी होना और उस वेदी पर आग होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो आइए हम लेवी अवस्था 6 अध्याय का 12 आयत हम पढ़ते हैं। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे और वह कभी बुझने न पाए। आग किस चीज को दर्शाती है? कुछ बातें हमने पढ़ी थी। यह सिर्फ पुराने नियम का कोई आदेश नहीं है, बल्कि आज भी परमेश्वर का सिद्धांत है। ये जीवन और मृत्यु का सिद्धांत है कलीसिया के लिए, हम सब के लिए। जहां आग है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। जहां आग नहीं है वहां सिर्फ क्या रह जाता है? फिर एक रिवाज या एक भक्ति, मतलब सूखापन हो जाता है। तो आग का होना, परमेश्वर की उपस्थिति का होना बहुत जरूरी है हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में। तो इधर पुराने नियम में याजक का काम था कि याजक प्रति भोर प्रतिदिन वेदी पर लकड़ियां जलाता था, उनके ऊपर होम बलि जलाता था, बलिदान होता था मतलब, और वो अग्नि हर समय क्या होती थी? जलती रहती थी। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है वो। लेवी अवस्था 9 अध्याय 22 से मैं पढ़ता हूँ। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप के तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलियों को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। तो जब समर्पण किया गया, वेदी पर जब लकड़ियां रखकर होम बलि जलाया गया, तब लिखा यहोवा के सामने से आग निकलकर, यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर क्या कर दिया? भस्म कर दिया। और लोगों को देखने में आ रहा है, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव कर रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई लापरवाह नहीं होता, परमेश्वर का भय होता है। आग परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है, और जहां आग है वहां पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी है। जब हम पेंतेकुस्त के दिन की उस घटना को देखते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 3 आयत हम पढ़ेंगे। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक चेलों को दिखाई देता रहा, उनसे बातें करता रहा, और उसके बाद 40वें दिन वो उनकी आंखों के सामने जैतून पहाड़ पर से उठा लिया गया। और प्रभु आज्ञा देकर गया कि जब तक पवित्र आत्मा न पाओ तब तक क्या करना? यरूशलेम में ठहरे रहना। तो जब 120 लोग ऊपरी कोठरी में बैठकर 10 दिन तक क्या कर रहे थे? वेदी को तैयार कर रहे थे, लकड़ियां रख रहे थे, अपने जीवन का समर्पण कर रहे थे। आग समर्पण पर आती है, आग बलिदान पर आती है। जहां बलिदान नहीं है वहां आग नहीं है, जहां समर्पण नहीं है वहां आग नहीं है। वहां सिर्फ रिवाज रह जाता है, वहां सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है। वो जोश, वो आग, वो जागृति, वो परमेश्वर की उपस्थिति, उसका अभाव होता है। तो जब 120 लोग 10 दिन तक क्या करते रहे? अपनी वेदियों को तैयार कर रहे थे। वास्तव में वो समर्पण कर रहे थे, अपनी कमजोरियों को प्रभु के सामने रख रहे थे। प्रभु हम तेरे साथ चले 3.5 साल और हमने तेरा इनकार किया प्रभु जी,
समर्पण कर रहे थे। और जब पेंतेकुस्त का दिन आया, जब 50वां दिन आया, तो इधर लिखा है जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कलीसिया की जो एकता है, अगर हम पवित्र आत्मा की आग चाहते हैं तो कुछ सिद्धांत हैं परमेश्वर के जो हमें समझने पड़ेंगे। लिखा है जब वो एक जगह इकट्ठे थे, एक का एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आग, तुम्हारी वेदी पर आग जलती रहे। तो पुराने नियम में भी आग है, नए नियम में भी आग है। जब ये आग उन वेदियों पर आकर उतरी, जब ये आग उनके हृदय में आई तो उनका जीवन जलने लगा। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। डरे हुए लोग, कमजोर लोग, प्रभु का इनकार किए हुए लोग, साधारण अनपढ़ लोग, इनमें स्त्रियां भी हैं, इनमें पुरुष भी हैं। इन 120 लोगों ने जगह जगह जाकर उस आग को फैला दिया, पृथ्वी की छोर तक उस आग को फैला दिया। जैसे सिमसोन ने 300 लोमड़ियां पकड़ी और 300 लोमड़ियां की आपस में पूंछ बांधकर आग की मसाल बांध दी उनको पूंछ में और फिलिस्तियों के खेतों में छोड़ दिया। पूरे फिलिस्तियों के खेतों को, फसलों को क्या कर दिया? जला दिया। दुश्मन के सारे उनको क्या कर दिया? ऐसे ही कलीसिया जब स्थापित हुई, शैतान के गढ़ों को तोड़ दिया और हर नगर में, हर शहर में, हर देश में आत्माओं को जीतने लगे, लोग उद्धार पाने लगे, मुर्दों में जीवन आने लगा। तो आग कितनी जरूरी है। आग के बिना मसीह जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बुझा हुआ जीवन होगा, सूखा जीवन होगा, उसमें कोई उत्साह नहीं होगा। तुम सब ने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, आग कितना जरूरी है। आग हम मतलब इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए समर्पण है, इसके लिए अपनी वेदी को तैयार करना है। हम देख रहे थे पहला राजा 18 अध्याय में इजरायलियों ने यहोवा की वेदी को गिरा दिया था, भूल गए थे। मतलब प्रार्थना नहीं तो आग कहाँ आएगी? जहां प्रार्थना नहीं है वहां आग कहाँ आएगी? तो इन बातों को हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। चेले 10 दिन तक प्रार्थना कर रहे थे, 10 दिन लगातार। एलिया ने पहले वेदी को तैयार किया, पत्थर गिरे हुए थे जो पत्थरों को सही किया और उसके बाद लकड़ी उसके ऊपर रखी गई और उसके बाद बलि किया गया, उसके ऊपर रखा गया सजाकर। और जब समर्पण किया और छोटी प्रार्थना करी तो स्वर्ग से आग गिरकर पूरी वेदी को भी भस्म कर दिया। करमेल पर्वत पर इजराइल बाल देवता को ईश्वर मानकर चल रहे थे, परमेश्वर यहोवा की वेदी को गिरा दिया। प्रार्थना, बलिदान सब बंद कर। देखो परमेश्वर के लोग हैं, प्रार्थना करना बंद। आज हम अपनी हालत देखें, अगर आग नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति जीवन में नहीं है, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, मसीह जीवन का जो उत्साह है, जो ताजगी है, जो जोश है, मसीह से जो प्रेम है, उसका कितना अभाव है, ठंडापन है, गुनगुनापन है। इधर लिखा है आग की सी फटती हुई जीभें दिखाई दी और उनके ऊपर आन ठहरी और वो पवित्र आत्मा से भर गए। जिनकी वेदियों पर आग होती है वो चुप नहीं रहते, वो परमेश्वर के सच्चे आराधक होते हैं। लिखा है हर कोई क्या कर रहा था? जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो सब क्या कर रहे थे? अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। तो ये सिद्धांत हमने समझना है, जहां वेदी नहीं है, जहां बलिदान नहीं है, वहां आग नहीं उतरेगी। शुरू से ही सिद्धांत है। हाबिल ने जब वेदी बनाकर, लकड़ी सजाकर उसके ऊपर परमेश्वर को जब सर्वोच्च बलिदान रखा गया, तो परमेश्वर ने उस जीवन को, उस भेंट को, उस बलिदान को स्वीकार किया आग उतार कर। इस बात को समझना, अगर हमारे अंदर आग बुझ गई तो कैसा जीवन होगा बताओ? आग कितनी जरूरी है। आग के बिना उत्साह नहीं होगा। इसलिए प्रभु अपनी कलीसिया को संदेश देते समय कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। एक कलीसिया को संदेश देते समय प्रभु कह रहे, न तो तू ठंडा है और न तो गर्म है, तो गुनगुना है और मैं तुझे उगलने पर हूँ। सोच कर देख, ठंडापन कितना खतरनाक है, गुनगुनापन भी कितना खतरनाक है। हम अपने जीवनों को जांचेंगे, क्या मेरे हृदय में
प्रभु के लिए वो प्रेम है? क्या मेरे अंदर वो आग है? क्या मेरी प्रार्थनाओं में आंसू हैं? क्या मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई की है? क्या मसीह के लिए मेरे अंदर वो उत्साह है, वो लगन है? अन्यथा हमने अपनी वेदियों को फिर से सही करना होगा, फिर से समर्पण करना होगा। पहला राजा 18 अध्याय में पढ़कर देखना, जहां वेदी गिरा दी गई थी, वहां जब वेदी दोबारा बनाई गई, आग फिर से उतरी है। परमेश्वर आग के द्वारा प्रमाणित करता है, सबूत देता है। तो जहां आग नहीं होती वहां प्रार्थना भी बोझ बन जाएगी, प्रार्थना में आनंद नहीं होगा, संगति एक रिवाज बन जाएगी और पाप सामान्य लगने लगेगा। झूठ एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे विवेक क्या होने लगता है, फिर शांत कठोर होने लगता है। गुस्सा कर दिया, पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, प्रार्थना नहीं करी। जीवन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन प्रार्थना नहीं है। आग एकदम नहीं बुझती, आग धीरे धीरे बुझती है, फिर राख बनती है। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, आग कितनी जरूरी है। पवित्र आत्मा की आग, परमेश्वर की उपस्थिति की आग, वो पेंतेकुस्त का अनुभव मेरे जीवन में, हर एक के जीवन में एक बार होना काफी नहीं है, हर दिन का अनुभव होना है। उसके लिए हमें कुछ करना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। मत्ती 6 अध्याय में हम देख रहे थे, अगर आग होगी तो परमेश्वर की सच्ची आराधना होगी, प्रार्थना में जीवन होगा और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध होगा, समर्पण होगा, उत्साह होगा। मत्ती की इंजील 6 अध्याय 5 से, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं है। प्रभु ने जो प्रार्थना का सिद्धांत बताया, हम सामूहिक जब इकट्ठे होते हैं तो प्रार्थना करते हैं, सामूहिक प्रार्थना का अलग अर्थ है। लेकिन प्रभु जिस चीज पर यहाँ जोर दे रहे हैं, 6 आयत में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे। जब तू का मतलब प्रार्थना करना ही करना है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ वो रिश्ता है, वो संबंध है। प्रार्थना ऑक्सीजन है। जैसे शरीर के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना ऑक्सीजन है। निरंतर वचन में लिखा है प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना। श्वास का ऊपर नीचे होना है। अगर श्वास टूट जाए, अगर प्रार्थना टूट जाए तो आग बुझ जाएगी। सोच कर देखें, शैतान कितना जोर लगाता है हमारी प्रार्थना रोकने के लिए, हमारा गला दबाने के लिए। मतलब प्रार्थना रुकने का मतलब है गला दबा दी। ऑक्सीजन है अगर, श्वास है अगर, तो प्रार्थना का रुकना गले का दबना है। हम भी बहुत बार जब प्रार्थना नहीं करते, उसकी गंभीरता हमें मालूम नहीं, हम कर क्या रहे हैं। जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम क्या बोल रहे हैं, मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है। प्रार्थना ना करना पाप है। प्रभु ने आज्ञा दी है प्रार्थना करने के लिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इधर प्रभु कह रहा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे। यदि तू प्रार्थना करे नहीं, यदि का मतलब है प्रार्थना कोई जरूरी नहीं है, जी किया तो कर लिया और जी किया नहीं कर लिया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे आने वालों के लिए कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब जरूरी नहीं है। लेकिन जब प्रार्थना का विषय सिखाया जा रहा है और 16 में जब उपवास का विषय सिखाया जा रहा है, तो प्रभु क्या कह रहा है, जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे। अगर हम अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते, तो हम उसकी गंभीरता समझते नहीं है। हमारा आत्मिक जीवन कभी ग्रो नहीं करेगा, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कभी मजबूत नहीं होगा, हमारी वेदी पर कभी वो आग नहीं आएगी, हमारे अंदर कभी वो उत्साह, वो ऊर्जा, वो बेदारी, वो जागृति नहीं आएगी। तो इधर प्रभु कह रहा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। अपनी कोठरी में यानी कि व्यक्तिगत एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसा स्थान होना चाहिए। लिखा है, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, प्रतिफल देगा। कम से कम एक विश्वासी को 1, 2, 1.5 घंटा प्रार्थना कम से कम हर रोज करनी चाहिए, सुबह भी, शाम भी, जब भी। देखो ना, दानियल दिन में 3 टाइम अपनी रीति के अनुसार लिखा है, घुटना टेक कर परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना।
यानी कि उसने अपने जीवन में अनुशासन बनाया है। जब जी किया तब नहीं, बल्कि अपने जीवन में वो अनुशासन डालना। हमारा तो मन कभी नहीं करेगा प्रार्थना करने के लिए, हमारे पास कभी टाइम भी नहीं होगा प्रार्थना करने के लिए। मोबाइल के लिए हमारे पास समय होगा, गपशप मारने के लिए और सब चीजों के लिए, सबसे बात करने के लिए हमारे पास समय है। लेकिन परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए अगर हमारे पास समय नहीं है तो कितना दुख की बात है। हमारी वेदी कैसे जड़ेगी, हम प्रभु के लिए कैसे जड़ेंगे। फिर मसीह जीवन आनंद का नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, रिवाज होगा, सूखापन होगा। आज जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है और परमेश्वर की दिल से जो इच्छा है कि आग कभी बुझने ना पाए। आग अगर जलनी है तो यूं ही थोड़ा जलती है, आग में कुछ डालना पड़ता है प्रतिदिन। हर सुबह याजक का काम है। मैंने बताया जब हम पहला पत्रस 2:9 हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें याजक भी बनाया है। हर कोई जिसने उद्धार पाया है, जिसने उद्धार नहीं पाया उसने भी प्रार्थना करनी है। हर किसी ने प्रार्थना करनी है। पहला पत्रस उसका 2:9 पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को क्या करो, प्रकट करो। याजकों का समाज कह रहा है पत्रस विश्वासियों को, कलीसियाओं को। राजपदधारी, चुना हुआ वंश। पहले इजरायली चुना हुआ वंश थे। इजरायलियों में से परमेश्वर ने लेवी गोत्र को अलग किया मंदिर की सेवा के लिए। हम वहां सीख रहे थे, अगर परमेश्वर के मंदिर में किसी ने आना है तो लेवी होना चाहिए, लेवी। बाकी इजरायली परमेश्वर के मंदिर में नहीं आ सकते, लेवी गोत्र का होना चाहिए। लेवी कौन है? जिनके अंदर परमेश्वर के लिए जलन है, जो अलगदाई में रहते हैं, जो पवित्रताई में चलने वाले हैं, जो मतलब इजरायलियों में से अलग किए हुए लोग हैं, चुनकर विशेष मकसद के लिए अलग किए हुए लोग, अभिषिक्त हैं। इनके ऊपर अभिषेक का तेल डाला गया है, इनके वस्त्र अलग हैं, बाकी लोगों के समान ये वस्त्र नहीं डाल सकते। इनका पहरावा, इनका अगर कोई मर गया किसी की लाश को भी नहीं छू सकते, किसी के मरने पर शोक भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में हर समय उसकी उपस्थिति में रहते हैं। ऐसे ही जैसे लेवी इजरायलियों में से चुनकर अलग किए थे, ऐसे ही परमेश्वर ने संसार में से चुनकर दान देकर विशेष मकसद के लिए अलग किए हुए लोगों का झुंड है वास्तव में कलीसिया। संसार से अलग किए हुए लोग। हम देखेंगे आग बुझती कैसे है, जब गलत संगति, जब संसार से मित्रता, जब संसार की रीति, जब हम संसार के साथ ज्यादा अटैच में आते तो आग क्यों ना बुझेगी। प्रार्थना का मन करेगा कैसे, प्रभु के लिए उत्साह आएगा कैसे, अगर समर्पण नहीं है। याजक तो है लेकिन समर्पण नहीं है। तो हमने इस बात को समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। पहला थिस्सलुनीकी 5:17 निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आज्ञा दे रहे हैं। ये वे प्रेरित हैं। पतरस भी जब कलीसिया को संदेश दे रहा, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने इनको कहा था प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो, लेकिन इनको नींद आई हुई थी, ये सो रहे थे। प्रभु बार बार उठा रहे हैं कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना नहीं करेंगे तो परीक्षा में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। दिन भर परीक्षा में गिरेंगे क्योंकि प्रार्थना नहीं है। पतरस ने भी, चेलों ने भी प्रभु का इनकार कर कर भाग गए, क्योंकि जब प्रार्थना करने का समय था सो रहे थे। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति था, जो प्रार्थना कर रहा था, वो क्रूस पर जा रहा था, वो परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित था। चाहे जो मर्जी मेरे साथ हो, मैं पिता की इच्छा के लिए समर्पित हूँ। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। मरकुस की किताब 1:35 भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। भोर को दिन निकलने से पहले शायद 3-4 बजे, शायद 4-5 बजे, क्योंकि दिन भर सेवा है, काम है, दिन में भी प्रार्थना करता है जगह जगह। हर बात के लिए प्रार्थना मतलब परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, स्वर्ग से जुड़ा हुआ है, याजक की तरह है। प्रतिदिन भोर को याजक का काम है कि उसने क्या करना है
वेदी पर आग जलानी है। आग कैसे जलेगी? होम बलि, परमेश्वर के सामने बलि होना है। तो पुराने नियम में जानवरों का बलिदान था, होम बलि हो, चाहे पाप बलि हो, चाहे स्वेच्छा बलि, कुछ भी हो। लेकिन नए नियम में हमने पढ़ा था, रोमियो 12:1 में लिखा है, हे मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर की दया स्मरण कराकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, अपने इस देह को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। उन महायाजकों के पास पशु की बलि होती थी, लेकिन हमारा जो महायाजक यीशु मसीह था, उसने अपना बलिदान दिया, जीवित, पवित्र, परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान दिया। अब हमें भी जिंदा, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। याजक हैं तो ये सेवा है, मंदिर भी स्वयं है, बलिदान भी स्वयं है, याजक भी स्वयं है। तो अगर प्रार्थना होगी, वेदी होगी, समर्पण होगा, तो आग क्यों ना होगी? प्रार्थना में आनंद क्यों ना आएगा? प्रार्थना में आंसू क्यों ना आएंगे? आराधना आत्मा और सच्चाई की क्यों ना होगी? प्रभु के लिए उत्साह, प्रभु के लिए वो समर्पण क्यों ना होगा? तो आग बुझती कैसे है? जब प्रार्थना टूटती है। और उसके बाद कैसे बुझती है? जब हम समझौता करते हैं। 1 थिस्सलुनीके 5:19, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा बुझता कैसे है? जब समझौता करते हैं, जब छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी गलतियां, छोटा झूठ बोल दिया, थोड़ा सा कुछ चीज देख लिया, पश्चाताप नहीं आया, प्रार्थना नहीं किया, शुद्धिकरण नहीं हुआ। अगर एक सिद्ध व्यक्ति हर दिन सुबह प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह, तो हमें प्रार्थना की कितनी आवश्यकता है। अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम सोच के देखें मेरे प्यारे भाई बहन, दूसरे की प्रार्थना एक वेंटिलेटर की तरह है, लेकिन अपने फेफड़े अगर काम नहीं कर रहे तो वेंटिलेटर पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। अगर मैंने आदत नहीं डाली, अनुशासन नहीं बनाया, प्रति भोर उठकर, दाऊद कहता है, प्रति भोर मेरी प्रार्थना हे यहोवा तेरे सन्मुख पहुंचेगी। सुबह का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। इफिसियों 4:30 में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा शोकित कैसे होता है? पवित्र आत्मा बुझता कैसे है? आग बुझती कैसे है? ठंडापन आता कैसे है? जब प्रार्थना नहीं करते, जब छोटे छोटे पाप, छोटे छोटे समझौते, आजकल सोशल मीडिया है, छोटी छोटी चीज अगर कुछ भी देख रहे हैं, आंखों से कुछ भी जो नाजायज है जो देख रहे हैं, आजकल अश्लीलता है हर बात में। देखो ना, आज कुछ भी देखो, आज टीवी में समाचार नहीं देख सकते बैठकर, उसमें भी कितनी, कोई विज्ञापन आता है तो कितनी अश्लीलता आती है हर चीज में। बाजार में जाएं, बोलबाणी में, विचारों में, व्यवहारों में, चाल चलन में, अगर प्रतिदिन शुद्धिकरण नहीं है, प्रतिदिन वो समर्पण नहीं है, प्रतिदिन परमेश्वर से वो वार्तालाप नहीं है, वो सहायता नहीं मांगते, परमेश्वर के सन्मुख गिड़गिड़ाते नहीं, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, तो आग कैसे जलेगी? इस करके आइए समर्पण करें। आज आग की आवश्यकता है, प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मसीह, हमारी बुझी हुई वेदी को फिर से जला प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को फिर से जीवित कर प्रभु जी, हमें, हमारी कलीसिया को फिर से पुनर्जीवित कर प्रभु जी, हमें आलस्य से बाहर निकाल, हमें पवित्र आत्मा की आग से भर दे प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी, हमें प्रार्थना करने वाले बना, हमारा टूटा हुआ मन हो, छिदा हुआ हृदय हो प्रभु जी, वचन की भूख प्यास, प्रार्थना का जीवन हो, आपके पद चिन्हों पर चलने वाले बना, आपकी खुशी के लिए जीने वाले बना, अपनी तैयारी को पूरा करें, अपने उद्धार के काम को पूरा करें, अपनी दौड़ को पूरा करें, आपकी आगमन को प्रिय जाने प्रभु जी, आपकी बाट जोने वाले हमें बना दे प्रभु जी, हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बना दे, आपकी महिमा का कारण बना दे। हम सब पर ऐसा अनुग्रह और दया कर, हमारी वेदी पर आग जलती रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।